बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कुछ इंतहाई अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के चीफ मीडिया के ऊपर आकर फट पड़े हैं और ये क्यों फट पड़े हैं इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल बात कुछ यूं हुई है कि पाकिस्तान से 6 जहाज गिरवाने के बाद इनको मोदी से भी काफ़ी डांट पड़ी थी, जबकि कुछ ये भी इतलात आई थी कि इनको कमरे में बुलाकर इनके 3-4 ऑफिसर ने चपेड़े भी मारी थी। तो इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ था, जिसके बाद ये मीडिया के ऊपर आकर फट पड़ा है और इसने ये कहा है कि हम जो भी वेपन दुनिया से लेना चाहते हैं, जिसके भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हमें टाइम से नहीं मिलते और जो भी चीज़ हम हिंदुस्तान में भी बनाना चाहते हैं वो भी हमारी टाइम से नहीं बनती। यानी कि इन्होंने कहा है कि हमें वेपन की जो डिलीवरी है वो टाइम के ऊपर नहीं की जाती। इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन दरकार हैं, जो ये अपने मुंह से कहते हैं कि हमें इतनी चाहिए, लेकिन इनको सिर्फ 31 स्क्वाड्रन इस वक्त इनके पास मौजूद हैं। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा गैप है जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। इन्होंने आज से कुछ 35 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था तेजस, जो कि समोसे की तर्ज का एक जहाज है, अपने मिग और जैगवार को तब्दील करने के लिए इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन आज तक ये जहाज भी पूरा नहीं हो सका। इसकी एक और भी बड़ी वजह है कि ये जहाज बिल्कुल किसी काम का नहीं है और इनकी एयरफोर्स भी खुद इसको लेना नहीं चाहती, लेकिन ज़बरदस्ती जो इंडियन हुकूमत है मोदी की, वो इंडियन एयरफोर्स के मत्थे ये जहाज मारना चाहती है। तो इस हवाले से भी इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो बहुत परेशान हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कम बजट होने का भी रोना इस अपनी गुफ्तगू में रोया है। छोटी छोटी इंडिया की जो एंकरें हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जब भौंकना शुरू करती हैं तो हमेशा ये पाकिस्तान को यही कहती हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान जहाज कहाँ से खरीदेगा, पाकिस्तान असला कहाँ से लेगा। तो ये अब खुद अपने एयर चीफ का बयान देख लें कि ये क्या कह रहे हैं। ये कटोरा लेकर मांग रहे हैं आपके मीडिया के ऊपर लाइव अपनी आवाम से कि हमें कुछ थोड़े से पैसे दे दो ताकि हम कुछ नई वेपन खरीद सकें। यहाँ पर इन्होंने सिखों की मिसाल दी कि जैसे वो अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा देते हैं, तो इसी तरह इंडियन अवाम भी हमें अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दे ताकि हम अपने मुल्क का दफा मजबूत कर सकें। इसके अलावा इन्होंने एक और 5वीं जनरेशन का मुल्की सतह पर जहाज बनाने के मुआहदे के ऊपर भी दस्तखत किए हैं, जो कि 2035 तक इंडियन फोर्सेस को मिलना है। तो इस हवाले से भी इनको शकूक व शुबहात हैं कि जिस तरह तेजस हमारा इतना डिले हुआ था, तो ये जहाज भी हमें 2035 में नहीं मिलने वाला, बल्कि ये भी मजीद डिले हो जाएगा। तो ये इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इन्होंने मीडिया के ऊपर आके अपनी इस बार भड़ास निकाली है और बिल्कुल ये फट पड़े हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कोई भी ऐसी बात नहीं की, पाकिस्तान की अवाम भी बिल्कुल सुकून के साथ बैठी है क्योंकि हम फातेह हैं, लेकिन जो झूठा फातेह होने का दावा करते हैं वो मीडिया के ऊपर आगे भी फट रहे हैं और हर जगह पे इनकी चीखें सुनने को मिल रही हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी बड़ी खबर है वो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश ने जी अपने करेंसी नोटों से मुजीबुर रहमान शमी की जो फोटो थी उसको खत्म कर दिया है, जो कि इनके फाउंडिंग फादर थे। ये वो गद्दार था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके इंडिया की राह के साथ मिलकर बांग्लादेश को अलहदा किया था। ये वो शख्स था जिसने बांग्लादेश को हमेशा के लिए इंडिया की गुलामी में धकेल दिया था और ये वो शख्स था जिसने बांग्लादेशियों को हमेशा के लिए इंडिया की गुलामी और इंडिया की जी हुजूरी करने के लिए मजबूर किया था। तो बांग्लादेश ने भी इस शख्स की जो बाकियात हैं उनको भी ज़मीन में दफन करना शुरू कर दिया है। जब से बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है और हसीना वाजिद की हुकूमत को वहाँ से गिराया गया है, उसके बाद से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं और बांग्लादेश में एक मुस्बत पेशरफ्त देखने को मिल रही है, जिससे बांग्लादेश की अवाम भी अब खुश हैं और बांग्लादेश के जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि बांग्लादेश अब इंडिया की गुलामी से आज़ाद हो चुका है। और इस सारी सूरत हाल में अब बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आने वाले कुछ वक्तों में स्ट्रैटेजिक नोयत के ताल्लुकात भी कायम कर सकता है। तो हमारी आज की जो तीसरी खबर है जी वो कनाडा से आ रही है कि कनाडा में जो G7 कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी उसमें नरेंद्र मोदी को इनवाइट ही नहीं किया गया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो G7 कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। तो खबरें यही आ रही हैं कि कनाडा ने इनको इनवाइट ही इसमें नहीं किया, इसलिए ये कनाडा में नहीं जा रहे।
तो ये एक मजीद इनके लिए जिल्लत अमेज इनकी सफारतकारी की नाकामी है और जिल्लत अमेज इनको और शिकस्त हुई है सफारती सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के बाद। तो पाकिस्तान से अलहदा इनका कनाडा के साथ एक और भी तनाज़ा चल रहा था और ये तनाज़ा ये था कि इन्होंने जो कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल किया था तो उसको शहीद करने के बाद कनाडा और इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा सर्दमोहरी थी और ये सर्दमोहरी मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो दुआ करें कि जो मोदी है ये फिर इंडिया का वज़ीर आज़म बन जाए और ये इसी तरह इंडिया को जलील करता रहे और इंडिया का ये इसी तरह बेड़ा गर्क करता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही था जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।